पहले आप काम गलत करते हैं, आप कोई उसको उसकी कोई निशानदेही करता है तो आप उसे पकड़ने लग जाते हैं। ये भेड़-बकरियों की तरह जो कौम को ट्रीट किया जा रहा है, अब दिस शुड कम टू एन एंड। मरियम नवाज़ साहिबा की आवाज़ आ रही थी, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! और उन्होंने कहा नहीं, 1 सेकंड ज़रा ठहरें, आपने ये सब कुछ क्यों किया? उन्होंने कहा मुझे अपने कायद से बड़ी मोहब्बत है। जितना मर्ज़ी आप गुलामी कर लें, अगर जिसके आप गुलाम हैं, अगर वो ये फैसला कर ले किसी भी वजह से, किसी के कहने पर भी कि आपको टिकट नहीं देना, तो फिर ऐसा ही होगा आपका हाल जो दानियाल अजीज का हुआ कि अगर आपने आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं की और लोगों को टिकट दिए, तो फिर ऐसा ना हो कि कहीं जैसे तहरीक इंसाफ के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि हम छोड़ गए तहरीक इंसाफ को, वो आपकी पार्टी को इन्हें छोड़ जाए। कबूलियत किसकी? कबूलियत अवाम की चाहिए, और जो जो जिसके साथ अवाम है वो मकबूल है। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.पी के देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ और सीनियर सहावी तजज़ियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ। समी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज केसेस थे आपका, इमरान रियाज खान, मोहित पीरज़ादा और ज़ाहिर है शहीद सहाफ़त अरशद शरीफ साहब का भी केसेस उन पर थे, जिस तरह बनाए गए, जहाँ पर बनाए गए। असल में ये हुआ ये था कि ये सारे जो केसेस थे ना, ये क्लब हो गए थे। तो पहली पिटीशन क्योंकि अरशद शरीफ साहब ने फाइल की थी, तो फिर उसके टाइटल में अरशद शरीफ साहब का नाम आता है, मुहीद पीरज़ादा साहब का भी, बाकी इमरान रियाज साहब का भी, तो सबका नाम उसमें आता है। लेकिन ये केस मशहूर जो हुआ वो अरशद शरीफ साहब के नाम से हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली वो शहीद हो गए, और फिर उसके बाद ये पिटीशन जो थी, ये इसकी जो लास्ट जो हियरिंग थी, उसमें ऑर्डर ये था कि जो मुख्तलिफ एफआईआर्स दर्ज की गई हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, वो वज़ारत दाखिला आके बताए। और फिर ये दूसरा सवाल था कि एक ही जुर्म में अगर एक ही तरह के इल्ज़ामात हैं, तो क्या मुख्तलिफ जगहों पर एफआईआर्स हो सकती हैं? ये 2 सवालात थे, और साथ अतर मिनुल्लाह साहब ने ये ऑर्डर कर दिया था कि कोई भी एजेंसी जो है हम तीनों को यहाँ से गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इत्तला ना दे। और इस पर ये उनका ये ऑर्डर था। तो क्योंकि पीरज़ादा साहब जो थे मुईद, वो तो चले गए बाहर और अरशद शरीफ शहीद हो गए। हुँ। तो मैं और इमरान रियाज़ रह गए थे। तो अब ये केस निकल आया, हमें तो अंदाज़ा नहीं था, अचानक ही इसकी तारीख लग गई। लेकिन आज अब जो ऑर्डर है वो यही है कि हुकूमत प्रोवाइड करे सारी तफ़सीलात केसेस की, मेरे और इमरान रियाज़ के। और इसके साथ वो ये भी बताए कि अब अगर एक कोई ट्वीट हुआ है, कोई बात हुई है, तो कोई वीडियो पे कोई पैगाम आया है, तो अगर 25 करोड़ लोग हैं, वो सारे सुनेंगे, तो फिर 25 करोड़ एफआईआर्स दर्ज होंगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और साथ उन्होंने बड़े रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये भेड़-बकरियों की तरह जो कौम को ट्रीट किया जा रहा है, अब दिस शुड कम टू एन एंड। और ये मल्टीपल एफआईआर्स और जो सारी क्या वो जो तुर्बत और ग्वादर, पसनी और पशीन, वो लोग ज़्यादा समझदार और ज़हीन हैं, और उनको ज़्यादा समझ आती है कि वहाँ पर एफआईआर दर्ज हो गई और यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं। और स्टेट जो है स्टेट के इदारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप काम ही ऐसे क्यों करते हैं कि जिस पर लोगों को ट्वीट करना पड़े। कोई जर्नलिस्ट अगर कोई अपनी स्टेटमेंट देता है, पहले आप काम गलत करते हैं, आप कोई उसको उसकी कोई निशानदेही करता है तो आप उसे पकड़ने लग जाते हैं, और उसके खिलाफ ये इस तरह कानून का मज़ाक आपने बना दिया है। ये कानून, ये इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात से तजावुज़ का मामला है, और ये आप भेड़-बकरियों की तरह डील करना बंद करें। और ये इसका ये चीज़ें जो है ना, अगली तारीख पे इसका जवाब दें। तो ये आज का जैसा बॉर्डर। समी साहब, आखिरी समाअत इस केस की कब हुई थी? अरशद साहब तब हयात थे, तब हुई थी? ये शुरू में सबसे पहले जब अरशद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, और चंद एफआईआर तो हमारे सबके, मतलब क्वेटा की एफआईआर, फिर वो पशीन की, ये सब मुश्तरका थी। तो अरशद शरीफ ने इसको चैलेंज किया था। सबसे पहली एफआईआर उसकी आई थी। फिर इमरान रियाज पर एफआईआर्स आई, मुझ पर एफआईआर्स आई, फिर मुईद पीरज़ादा साहब पर एफआईआर्स आई। तो वो फिर सारे जो क्योंकि एक ही तरह के मुकदमे थे सारे, वो फिर क्लब कर दिए थे अतर मिनुल्लाह साहब। समी साहब, ज़ाहिर है सारे वाक़ये में अभी तक जितना वक़्त हुआ हमने देखा, आप पर हमला भी हुआ, अरशद भाई तो ज़ाहिर है भाई दुनिया में ही नहीं है। इमरान रियाज़ खान, उनके साथ क्या हुआ ये भी हमारे सामने है। मोहित पीरज़ादा मुल्क से बाहर चले गए। आज की समाअत और फिर रिमार्क्स देखकर कुछ उम्मीद जागी है कि चलो आपके साथ तो हो गया, आगे आगे किसी के साथ नहीं होगा, कुछ तो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया जाएगा?
देखिए, आज बड़े अच्छे जो जो पॉइंट जो मसला था उसको हाइलाइट किया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, और हुकूमत को उन्होंने आड़े हाथों लिया, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है मल्टीपल एफआईआर्स, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के सुगरा बीबी केस के जो डिसीजन है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। और इसमें अब सिर्फ सियासत, अब सिर्फ ये हमारे हम सहाफ़ी तो नहीं है, ये आप सियासतदान है। 150 मुकदमा एक ही जुर्म पे उन पर कर दिया गया है, जिसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये हाइलाइट हुआ है, लेकिन फिर मैं अफ़सोस से कहता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया इसको हाइलाइट नहीं करता, और एक खौफ व हरास का एक फ़िज़ा है उसकी। लेकिन जैसा आपने कहा कि अदालतों ने फैसले देने हैं, व्हिच इज़ वेरी खुश आइन, और मैं कहता हूँ आई आई सैल्यूट मोहसिन अख्तर कियानी कि उन्होंने जिस तरह आईन और कानून के मुताबिक आज गुफ्तगू की और उन्होंने ऑर्डर जो है उसको जारी किया। अभी तक मालूम हुआ कितने मुकदमात हैं आपके ऊपर और दीगर जो इमरान रियाज खान है या मोहित पीरज़ादा उनके ऊपर भी? मैं जब गिनी थी एफआईआर्स तो पता नहीं कोई 10, 11, 12 एफआईआर्स तो तब थी, बाकी बहुत सारी सील थी। अरशद शरीफ के खिलाफ शायद 18 मुकदमात थे। इमरान रियाज के खिलाफ 2 दिनों में को 25-30 एफआईआर्स दर्ज हुई थी। हुँ। तो ये तो एक मतलब एक बिल्कुल आप समझे कि होलसेल बिज़नेस था एफआईआर्स का वो, और ऐसे-ऐसे लोग एक जगह तो एफआईआर दर्ज हुई है, वो पशीन का कोई इलाका है, वहाँ पर इंटरनेट सर्विस ही नहीं है। लेकिन वो बंदा कहता है मैंने टेलीफ़ोन पर देखा, तो पता नहीं कौन है वो? उनको भी बुलाया जाए। समी साहब सारे सारे हमारे सहाफ़ी आप लोग हिफ़ाज़त में हैं, अल्लाह ताला हिफ़ाज़त फ़रमाए। आप ज़रा सियासी बात करें, नून लीग ने टिकट जारी कर दिए हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा क्राइटेरिया क्या है नून लीग का टिकट देने का? नून लीग का क्राइटेरिया है कि जो शरीफ खानदान का वफ़ादार है, और आपने एक टीवी पर वीडियो भी देखी थी जिसमें एक बंदा कह रहा था कि मेरी सारी गाड़ियाँ, मेरी प्रॉपर्टीज़ मैं मियाँ साहब के नाम करता हूँ, और पीछे से मरियम नवाज़ साहिबा की आवाज़ आ रही थी, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! और उन्होंने कहा नहीं, 1 सेकंड ज़रा ठहरें, आपने ये सब कुछ क्यों किया? उन्होंने कहा मुझे अपने कायद से बड़ी मोहब्बत है। तो ये क्राइटेरिया है, मरियम नवाज़ साहिबा ने एम्फसाइज़ करवाया था कि एक तो कायद से मोहब्बत, और दूसरा ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो तमाम अपनी जो जायदाद है, दौलत है, वो नवाज़ शरीफ साहब के पैरों में आके वो रखें, क्योंकि ज़ाहिर है जितना वो देंगे उसको 3-4 से मल्टीप्लाई करके तो उन्होंने बनाना ही होगा ना। हुँ। तो दनियाल अज़ीज़ तो कायद के बड़े वफ़ादार रहे, 5 साल उन्होंने नाअहली बर्दाश्त की, फ्रंट फुट पर आकर खेलते रहे, उनको टिकट ही नहीं मिला। नहीं, वो देखें दानियाल जो है उसने, अब ये जब आप कल्ट में होते हैं, जहाँ पर मेरिट जो है वो सिर्फ़ जो आपका जो बॉस है या आपका जो हुक्मरान है या जो कायद है, बस उसका डिसीज़न ही मेरिट है, और कोई रीज़न्स भी उससे ना पूछ सकता हो, तो फिर जो इस तरह आप ब्लाइंडली शख्सियात को फ़ॉलो करते हैं, तो फिर अंजाम यही होता है। दानियाल अज़ीज़ की जो कहानी है, मुझे लगता है वो तमाम लोगों के लिए जो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में उनकी आँखें खोलने के लिए काफ़ी है, कि असूल पे करें सियासत, और जहाँ पर कोई चीज़ गलत हो रही हो उसको हाइलाइट करें। जितना मर्ज़ी आप गुलामी कर लें, अगर जिसके आप गुलाम हैं अगर वो ये फैसला कर ले किसी भी वजह से, किसी के कहने पर भी कि आपको टिकट नहीं देना, तो फिर ऐसा ही होगा आपका हाल जो दानियाल अज़ीज़ का हुआ। आईपीपी के साथ क्या हुआ? देखिए, आईपीपी जो है वो तो तहरीक-ए-इंसाफ का वोट तोड़ने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। हुँ। लेकिन वो नवाज़ शरीफ साहब ने शुरू में उसको तारपीडो कर दिया। फिर बाद में जो मुझे ज़राए ने बताया, ये पैगाम आया नवाज़ शरीफ साहब को कि अगर आपने आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं की और लोगों को टिकट दिए, तो फिर ऐसा ना हो कि कहीं जैसे तहरीक-ए-इंसाफ के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि हम छोड़ गए तहरीक-ए-इंसाफ को, वो आपकी पार्टी को ही ना छोड़ जाएँ। तो हाँ। उस पर फिर स्टोरियाँ छपवा के तो ये किया गया, लेकिन अभी भी जो इनकी कोई सेटलमेंट नहीं हुई, क्योंकि लोधरा का जो हलका है वो जहांगीर तरीन के हक में मुस्लिम लीग नून छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो साज़िशी लोग होते हैं जिनकी पॉलिटिक्स असूल की बुनियाद पर नहीं है, नज़रिए की बुनियाद पर नहीं है, ज़ाती मफादात के लिए ताकतवर लोगों के जो स्टूज बन जाते हैं, उनका अंजाम यही होता है। माज़ी में भी आप देखें, भुट्टो साहब के ज़माने में मौलाना कौसर न्याज़ी ने पार्टी बनाई, जतोई साहब ने पार्टी बनाई, हनीफ रामे साहब ने पार्टी बनाई, कोई पार्टी कामयाब हुई? बिल्कुल नहीं हुई। तो इस तरह ये भी जो तहरीक-ए-इंसाफ को तोड़ने की और नुकसान पहुँचाने की जो बात है, ये चल नहीं सकती है। ये बिल्कुल नाकाम होंगे ये सारे इसको करने वाले। टिकट्स नून लीग ने ही फाइनलाइज़ किए हैं, इत्तला क्या है? नहीं, नहीं, नून लीग देखिए, नून लीग को टिकट्स अ, ऐसे लोगों की लिस्टें उन्हें दी गईं,
जो उनको शामिल करना अपनी जमात में उनके लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसे-ऐसे लोगों को भी शामिल किया है नून लीग ने, जो मियाँ साहब के साथ उन्होंने जो किया मतलब मैं देख रहा था कि आप देखें ना गुलाम सरवर खान जो हैं, जी। यहाँ से टेक्सला से, वो नून लीग के उम्मीदवार हैं। तो क्या क्राइटेरिया, ये ऐसी हुकूमत, क्या हुकूमत, मतलब ये तो एक आई हैव नो वर्ड्स टू से, यू नो बेटर। हाशमी साहब फिर ठीक कहते हैं ना कि ये बस नवाज शरीफ को बताया गया ये बंदे इनको आपने टिकट देना है बस। उन्होंने बस उस पर बंदे टिकट दे देने हैं उन बंदों को। मैं एग्री करता हूँ हाशमी से और मैं जावेद हाशमी को मेरी उनके बारे में राय बड़ी अजीब-सी थी लेकिन मैं आपको बताऊँ मैंने बहुत उनको देखा है हुँ। और जावेद हाशमी साहब टर्न्ड आउट टू बी ए ट्रू डेमोक्रेट जो एक असूल की बात करते हैं। यू मे डिसएग्री विद हिज आइडियाज़ एंड थॉट्स लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो बड़ी सॉलिड बात कही है एंड इट्स वंडरफुल। लास्ट में बल्ला मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ईसीबी सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रख रहे हैं। अब क्या बल्ला होगा? कहाँ मिला जी, अभी तो इन्होंने देखे ना पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया है, हुँ। लेकिन अभी तक ना वेबसाइट अपलोड हुई है उसमें बल्ला नहीं है, तहरीक इंसाफ का नाम है लेकिन पार्टी चेयरमैन का खाना खाली है। अब पेशावर हाई कोर्ट ने जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार दिया और कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये गलत है, तो इसका मतलब है बैरिस्टर कौर पार्टी चेयरमैन मुंतखब है, बन गए हैं, उनका नाम शामिल नहीं है, बल्ला शामिल नहीं है, तो ये तो तौहीन अदालत भी है। और जो ये एक सुतीलापन है पीटीआई के लिए उसका भी इज़हार है। तो ये इलेक्शन कमीशन थोड़ी है, ये तो नून कमीशन है, नून लीग कमीशन है भाईजान। अगर बल्ला हुआ फिर 8 फरवरी इंतखाब होगा? देखिए, इमरान खान साहब को कुछ जर्नलिस्टों ने वकला ने कोट किया कि उन्होंने कहा कि अब बल्ला अब हमें मिल गया तो इसलिए अब ये इंतखाब नहीं कराएँगे। अ, पीटीआई की मज़बूती जो है अवाम में जितनी पज़ीराई है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसकी लीडरशिप को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिल गया, तो फिर ये इलेक्शन पीटीआई जीतेगी। हुँ। पीटीआई को कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि इससे पहले हमने जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो हमने देखा था 20 हलकों के हाँ। नताइज, बहुत कोशिश हुई थी लेकिन पीटीआई जीत गई थी। तो इन हालात में अगर पीटीआई इलेक्शन जीत रही है, तो फिर एक कॉमन सेंस की बात है कि इलेक्शन क्यों करवाएँगे ये? पीटीआई को हुकूमत देने के लिए तो इलेक्शन नहीं करवाएँगे। समी साहब सियासी बात आपने कर ली। अब कुछ कॉलम मैं देख रहा था, अंसार अब्बासी साहब का कॉलम था, सुहेल वड़ाइच साहब का गुज़िश्ता रोज़ कुछ कॉलम चल रहे हैं। इन कॉलम में क्या है? ये तो कोई पैगाम रसानी की जा रही है, डराया-धमकाया जा रहा है। 2-3 कॉलम तो मैंने खुद पढ़े हैं, तो बताया जा रहा है जी आपने बल्ला साइड पे ना किया, तो ये तो आगे झुल्लू फेर देगा। तो ये कोई पैगाम रसानी हो रही है? कर क्या रहे हैं ये लोग? आपकी ज़ाहिर है नहीं, अब दे सीनियर। अनफॉर्चुनेटली मीडिया जो है ना अब खबर देने का ज़रिया नहीं है। अब ये नैरेटिव बिल्ड करने का ज़रिया है। तो अब जो एक पब्लिक के लिए जो सेंटिमेंट है, वो उसको यानी एक अगर एक लीडरशिप चाहती है कि उसकी ये बात पहुँचे, तो वो जो ये कॉलम निगार हैं, इस तरह के जो उनके जो टिल्ट है जिसकी तरफ, तो वो इस तरह की कहानियाँ बयान कर रहे हैं। बिल्कुल ये पैगाम रसानी भी इसे पब्लिक डिप्लोमेसी कहते हैं। असल तो वो आपस में बातें तय कर चुके होते हैं, लेकिन उसको अवाम के सामने एक उसको फेस देने के लिए वो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो दानिश्वर हैं, उनसे ये चीज़ें लिखवाई जाती हैं, ताकि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएँ। तो ये उस एक नैरेटिव बिल्डिंग का एक कड़ी है और ये अभी आप मज़ीद आगे देखेंगे इस तरह के और कॉलम और इस तरह की गुफ्तगू और ख्वाब और बयानात और टेलीफ़ोन कॉल्स। खाने के जो टेबल है, वहाँ पर भी यही डिप्लोमेसी डिसाइड की जा रही है। बिल्कुल यही डिप्लोमेसी डिसाइड हो रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये देखिए पाकिस्तान एक बड़े क्राइसिस से गुज़र रहा है। इस वक़्त जो पाकिस्तान में हुक्मरान हैं, हुँ। उन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, अपने ज़ाती मफ़ादात के लिए, अपनी ईगो के लिए और जो पूरी कौम है, उसका मुस्तकबिल दाँव पे लगा दिया है। माज़ी में भी जो अवामी राय होती थी, जो पॉपुलर मूवमेंट्स थी, उनको कुचलने की कोशिश की, तो क्या नतीजा निकला? कुछ नतीजा नहीं निकला सिवाय इसके कि पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और फिर जब भुट्टो की फांसी हुई तो उसके बाद से अभी तक पाकिस्तान जो है वो डिवाइडेड है और अब वाहिद लीडर है इमरान खान जो पूरे पाकिस्तान में पॉपुलर है। यानी बाकी तो भुट्टो साहब पंजाब में और सिंध में थे, नवाज शरीफ पंजाब में था, इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान और पाकिस्तान के चारों सूबों में हर शहर में उसकी नुमाइंदगी है, उसको मानने वाले, उसको उसके साथ चलने वाले लोग मौजूद हैं। तो इन हालात में बजाय इसके कि आप उसको एक ऐसी बाइंडिंग फ़ोर्स के तौर पर इस्तेमाल करें, जो हमारे मुल्क के मुख्तलिफ लोगों को, हिस्सों को जोड़ दे, ये मज़ीद ज़ुल्म करके जो भी हमारा एक
मुल्क है उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बड़ा गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड आई जस्ट प्रे एंड होप कि सैनिटी शुड प्रिवेल और अल्लाह ताला इनके दिमाग बदले। लास्ट बस कमेंट कर दें, पॉपुलैरिटी जो है वो कबूलियत पर हावी आ जाएगी? डेफिनेटली आएगी पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी ही फैसला करेगी। ये जो कबूलियत और ये जो मकबूलियत की जो टर्में हैं, ये उन लोगों ने निकाली हैं जो स्टूजेस हैं। इंटेलेक्चुअल कोई ऐसी टर्म निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि कबूलियत किसकी? कबूलियत अवाम की चाहिए, और जो जिसके साथ अवाम है वो मकबूल है। ये बात करना ही बदनीयती और बदनीयती और साफ्ती बदयांती इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए या वो ऐसी टर्म कॉइन कर रहे हैं, वो दानिश्वर नहीं है, वो दानशोर हैं। समीर साहब सर, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।